हेलो दोस्तों, हम लोग जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट अभी तक हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ चुका है। इंडक्टिव इफेक्ट में उसका एप्लीकेशंस भी देखा था। एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी हो गया और अल्कोहल की रिएक्टिविटी हो गया। ये सब वगैरह वगैरह पूरी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसका नाम क्या है? रिजोनेंस। रिजोनेंस को हम क्या कहते हैं? कोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रिजोनेंस है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उससे ज्यादा पावर होती है किसकी? रिजोनेंस की पावर होती है। अभी बताएंगे तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन नॉट रिप्रेजेंट, अगर एक कोई सिंगल मॉलिक्यूल है वो नहीं कर पा रहा है क्या? रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है क्या? ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, then one different structures are used to explain to दोबारा हो गया है, to explain all property of the molecules, all property of the molecule, it's called resonating structures or conical form। ठीक है, और ये जो पूरी घटना है ये क्या कहलाती है? आपकी रिजोनेंस कहलाती है। मतलब मैं इसका हिंदी समझा देता हूं, किसी भी एक स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं बना सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है? हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है उस एक मॉलिक्यूल्स की। उस एक मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, और वो स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? जिनकी जरूरत पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये जो पूरी घटना है उसको क्या कहते हैं? रिजोनेंस कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिजोनेंस। ओके ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये ओल्ड डेफिनेशन थी। ये कैसी थी? ओल्ड डेफिनेशन थी। अब आई हमारे पास मार्केट में नई आई न्यू डेफिनेशन। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो सिर्फ होता है, क्या होता है? हाइपोथेटिकली होता है। हाइपोथेटिकली होता है, बस हाइपोथेटिकली होता है। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे न्यू डेफिनेशन की बात करूं, न्यू डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन क्या है भाई? रिजोनेंस की बस कुछ नहीं है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन किसमें? इन द मॉलिक्यूल्स इन कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रिजोनेंस कहते हैं। मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब डीलोकलाइज, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, लुढ़कना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लुढ़कना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है कि अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर डी ऑर्बिटल वाला बॉन्ड बना रहे हैं तो किसमें होगा? डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, सिग्मा पाई डेल्टा, उसके बाद पाई, ये सब होते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या? डीलोकलाइजेशन मतलब लुढ़कना। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का लुढ़कना इन कॉन्जुगेट सिस्टम में। कॉन्जुगेट सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना? डीलोकलाइजेशन होना ही क्या कहलाता है? आपका रिजोनेंस कहलाता है। ये आपकी न्यू डेफिनेशन है, मात्र एक लाइंस की। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि ऑल प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से नहीं ड्रॉ की जा सकती, उसके लिए हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ जाते हैं। जैसे मान के चलते हैं, अगर मेरे पास कोई बेंजीन है, ऐसे 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 होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए CH3 है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। अगर मैं इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, इसी के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, ये कुछ इस प्रकार से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी जुड़ सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अब हम इस स्ट्रक्चर से अकेले नहीं बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। होता क्या है कि ये वाला स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जा सकता है, और जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला जो इस पे क्या है कि बॉन्ड बने हुए हैं, इस पे एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, तो जाहिर है कैसा स्ट्रक्चर हमको दिखने को मिलेगा? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, तो इस प्रकार से
और ये वाला बॉन्ड वहीं रहेगा, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया CH3 आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। समझ पा रहे हो, ये सब अभी सब सिखा दूंगा कैसे क्या हो रहा है। अब जाहिर है अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला पाई बॉन्ड भी तो यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड। तो क्या होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी जुड़ सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है। कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा। तो इसी एक स्ट्रक्चर से हम न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना नहीं बता सकते हैं। इस हिसाब से तो यही जुड़ना चाहिए था, लेकिन हम देखे यहाँ पे जुड़ा है, हमारे जो प्रोडक्ट आया है उसमें हमने देखा यहाँ पर जुड़ा है। तो हम क्या कहे कि सोचने लगे मतलब हाइपोथेटिकली होता है, मतलब सोचने लगे कि साला ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ होगा, तब जाकर के इस स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया होगा, तब जाकर के ये प्रोडक्ट बनाया होगा। ऊपर वाले की मतलब यही है। ठीक है, अब ये क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट कहने का क्या मतलब है समझते हो, कंजुगेट कहने का क्या मतलब है समझते हो। कंजुगेट कहने का मतलब है डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम। तो क्या ये कंजुगेट सिस्टम था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड है, बस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये कंजुगेट सिस्टम था। ठीक है, कंजुगेट सिस्टम समझ गए, ओके। तो ये सब इसका मतलब होता है, समझ गए। न्यू डेफिनेशन के बाद क्या है, अगर इसका मैं क्या बनाना चाहूंगा, स्ट्रक्चर्स बनाना चाहूंगा। पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल क्यों कह रहा हूं यार, चलिए इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे ये आपके पास बेंजीन रिंग है ना, ऐसे 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 होता है। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीच में गोला लगाया, खूब गोला लगाया, खूब जानते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर डायग्राम में दिखाना चाहूँ तब इसको थोड़ा सा मैं लेटा देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ, टिल्ट कर दिया भाई मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे, इसके पाई ऑर्बिटल्स होंगे, बोलो पाई ऑर्बिटल्स होंगे ना। अब ये वाला क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। हम लोग जानते हैं पी ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं। अरे एस ऑर्बिटल गोल होता है यार, पी ऑर्बिटल डम्बल होता है ना। तो पी ऑर्बिटल ही तो, जब पी ऑर्बिटल से मिलते हैं तभी तो पाई बॉन्ड बनता है, इन दोनों के मिलन से एक पाई बॉन्ड बनता है। ये वाला ऐसा हो सकता है, ये वाला ऐसा हो सकता है। बेंजीन रिंग में 3 ही पाई बॉन्ड है, 3 ही लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं फिर से वही पाई ऑर्बिटल्स बनाना चाहूंगा। देखिए अभी ये वाला अटैक किया है, अब अटैच हुए हैं। अब ये वाला भी तो अटैच हो सकते हैं। ये वाला एक पाई यहाँ पे, दूसरा पाई यहाँ पे, तीसरा पाई यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला भी क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है आपका रेजोनेंस। अभी हम देखेंगे, अब इसके बाद देखने वाले हैं कितने प्रकार का होता है रेजोनेंस, उसके बाद और आगे चर्चाएं करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे ये आपके पास बेंजीन रिंग है ना, ऐसे 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 होता है। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीच में गोला लगाया, खूब गोला लगाया, खूब जानते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर डायग्राम में दिखाना चाहूँ तब इसको थोड़ा सा मैं लेटा देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ, टिल्ट कर दिया भाई मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे, इसके पाई ऑर्बिटल्स होंगे, बोलो पाई ऑर्बिटल्स होंगे ना। अब ये वाला क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। हम लोग जानते हैं पी ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं। अरे एस ऑर्बिटल गोल होता है यार, पी ऑर्बिटल डम्बल होता है ना। तो पी ऑर्बिटल ही तो, जब पी ऑर्बिटल से मिलते हैं तभी तो पाई बॉन्ड बनता है, इन दोनों के मिलन से एक पाई बॉन्ड बनता है। ये वाला ऐसा हो सकता है,
ये वाला ऐसा हो सकता है। बेंजीन रिंग में 3 ही पाई बॉन्ड है, 3 ही लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं फिर से वही पाई बॉन्ड्स पाई ऑर्बिटल्स बनाना चाहूंगा। देखिए अभी ये वाला अटैक किया है, अब अटैच हुए हैं, अब ये वाला भी तो अटैच हो सकते हैं। ये वाला एक पाई यहाँ पे, दूसरा पाई यहाँ पे, तीसरा पाई यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला भी क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है आपका रेजोनेंस। अभी हम देखेंगे, अब इसके बाद देखने वाले हैं कितने प्रकार का होता है रेजोनेंस, उसके बाद और आगे चर्चाएं करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये अगला पॉइंट सीखते हैं रेजोनेंस में, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए, बस 2-3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस क्या है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी SHOULD, शुड बी कैसा, प्लेनर। प्लेनर बोले तो यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है, sp2 अगर है तो जान जाएंगे हम लोग क्या है, वो प्लेनर है, प्लेनर। ठीक है, नंबर सेकंड वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेट सिस्टम बोले तो क्या, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। मतलब क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। यानी एक तो कॉन्जुगेट सिस्टम अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्या है ये, डबल बॉन्ड है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो आप कुछ और लगा सकते हैं, यानी कि अगर एक डबल बॉन्ड मिल गया है तो दूसरी जगह क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगली वाली पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज, भाई नेगेटिव चार्ज के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो जाहिर है यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप्ड हो गया। पाई बॉन्ड के अलावा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। नेगेटिव हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल्स भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड ही हो, क्या हो सकता है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं टाइप की बात कर लेता हूं तो इन्हीं की बेसिस पे मैं टाइप बताऊंगा। टाइप ऑफ क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइप कितने होते हैं भाई, हम लोग जानते हैं। एक तो होता है पाई टू पाई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पाई टू नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या हो सकता है, पाई टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चौथा क्या हो सकता है, पाई टू फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। अगला वाला क्या हो सकता है, पाई टू पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। अब कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड तो आ गया ना, पाई बॉन्ड उसमें भी तो होते हैं ना, 2 पाई होते हैं, मतलब यही तो पाई टू पाई हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। कौन, रेजोनेंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के क्या होते हैं आपके, रेजोनेंस होते हैं। चलिए अब मैं इसमें से स्टार्ट करने वाला हूं, क्या, इन सबको। पहला केस देखेंगे, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, पाई टू पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज क्या, डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ लुढ़केगा, पाई से पॉजिटिव चार्ज की ओर लुढ़केगा। मतलब मान लो हमारे पास A है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे B है, फिर यहाँ पे C जो है ना, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल हमको बताइए पॉजिटिव चार्ज कभी गतिशील नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, तो क्या करेगा, वो स्टॉप ही रहेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या काम करेंगे, दोनों जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जाकर के पाई बॉन्ड बना लेगा। अब जब यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर 2 बॉन्ड थे, तो बचेंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बचेंगे। मतलब यहाँ पे A था, यहाँ पे B था और यहाँ पे C था। ये B और C के बीच में देखिए ना, ये वाला पाई बॉन्ड उड़ करके यहाँ पे क्या बना लिया, पाई बॉन्ड्स बना लिया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन की भरपाई है पूरी तरीके से हो गई। लेकिन A का क्या हुआ, A का जब 1 बॉन्ड चला गया तो जाहिर है इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जी हाँ, ऐसे ही होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, CH यहाँ पे लगा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर से क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड लुढ़केगा, यहाँ पे जाकर के बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे CH2 को देखिए, जरा सा CH2 को देखिए, C था H2 था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा CH था, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड हो गया। बीच वाले का कुछ नहीं घटा है, बीच वाले को 4 बॉन्ड चाहिए थे, यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गए हैं। और यहाँ पे जो CH2 था उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, अब देखिए ना, कार्बन के पास 2 तो हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बना लिए और 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन इसका क्या हुआ, ये जो कार्बन है 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 3 बॉन्ड अभी दिख रहे हैं, यानी कि इसके पास क्या हो गई, कमी हो गई। कमी को किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। एक और एग्जांपल्स, यानी ये दोनों क्या हैं, आपस में क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है भैया, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। एक और देखते हैं, एक और जिससे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास मान लो कोई स्ट्रक्चर्स है। अब हमको क्या करना है, इस कार्बन की जो देखिए कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड नहीं है तो खाली स्थान है, वैकेंट है, तो यानी प्लस दिखा दिए हम लोग। ये चाहेगा कि मैं यहाँ पे चला जाऊं, अगर ये यहाँ पे गया तो यहाँ पर इस वाले कार्बन की हालत खराब होने लगेगी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। कहने क्या चाहता हूँ, CH2 है, डबल बॉन्ड है, फिर क्या है CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है। ये वाला पाई बॉन्ड उड़ करके यहाँ पे चले गए, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे CH2 है। बस आपको करना क्या है, देखना ये है कि जिसके पास कमी है वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। इस कार्बन को देखो क्या है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 2 4। इस कार्बन में देखो 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 4। यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर जो है ना ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नहीं तो 5 बॉन्ड बना लेता है, 1 2 3 और ये वाला 4, तो 5 बॉन्ड बना लेता ना, इसलिए क्या करना पड़ा, 1 को मिटाना पड़ा। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले कार्बन को, देखिए तो 1 बॉन्ड इसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, 2 3 और ये वाला 4 इसके, तुम बल्ले बल्ले कोई मतलब नहीं। इस पे देखेंगे तो 1 2 और ये हाइड्रोजन 3, यानी 1 बॉन्ड की कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज से दिखाइए ना, यानी ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ उड़ के चला आया, इस कार्बन पे चला आया। ठीक है, क्या इसमें भी कुछ हो सकता है क्या, फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर भी तो जा सकता है, तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा बताइए। C था, H2 था, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा, फिर यहाँ पे CH था, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है CH है, सिंगल बॉन्ड है CH है, डबल बॉन्ड है CH2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये था, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। देखिए यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर जाकर के बॉन्ड बना लिए, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। बताइए बताइए,
यहाँ पर क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिया। अब लेकिन इस कार्बन को देखिए तो 1 2 और ये 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। इस कार्बन को देखो तो 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे ये वाला 4 बॉन्ड। इस कार्बन को देखो तो 1 यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे 4 पूरे हो जा रहे हैं। 1 2 1 3, यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो गई है। कहाँ 4 पूरे हो जा रहे थे, 4 पूरे नहीं हो रहे थे। तो यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर के यहां तक आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि भैया उसमें क्या लगा था, कॉन्जुगेट सिस्टम था। पाई बॉन्ड थे, फिर सिंगल बॉन्ड थे, फिर पाई बॉन्ड थे, फिर सिंगल बॉन्ड थे, ऐसे ऐसे थे। तो क्या हो गए, बढ़िया से बनता चला गया। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके पास कुल कितने स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। ये जो 3 आए हैं ना, वो क्या है, रिजोनेटिंग क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो रिजोनेंस की कहानी ऐसे ही होती है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, हमको लगता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं और प्रैक्टिस करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो कैसे नहीं समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। चलो हम लोग कुछ बड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे C है, H है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH है, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे H2 है। इतना भारी भरकम है। अब इसमें हमको दिख क्या रहा है, हमको बताइए, कैसे नहीं समझ में आएगा, मैं देखता हूँ। पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 1 3। ठीक है, एक बॉन्ड नहीं था तो इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया। ठीक, अब क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड्स जाएगा यहाँ पर, क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। भाई पाई बॉन्ड करते क्या है, बॉन्ड बनाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, बॉन्ड बनाते हैं। अब इस बॉन्ड में जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा करके बॉन्ड बना सकते हैं, कहीं भी किधर भी। तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा, बताइए क्या होगा। C था, H2 था, यहाँ पर डबल बॉन्ड थे। ठीक है, अभी मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ। CH था, यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर CH2 था। ये वाला पाई बॉन्ड उड़ा, चलो इसको मैं उड़ा दिया, और यहाँ पर जाकर के क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। अब हमको बताइए किस कार्बन पर बॉन्ड की कमी आ गई, बस वही दिखाना है। इस कार्बन की तो बल्ले बल्ले हो गए, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर भी देखें तो 1 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन को देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से और 1 बॉन्ड है बस, तो 1 बॉन्ड की कमी हो गई ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, कैसे समझ में नहीं आ रहा है ये। बस मैंने कुछ किया नहीं है, पाई बॉन्ड को उड़ाया, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, बस बात खत्म। आइए कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा। चलिए, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एग्जांपल्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, अब की बार यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब बनने वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, कैसे बनेगा। ठीक है, इसके जो बगल होगा पाई बॉन्ड वही कूदेगा, ये वाला मत कूदा देना। यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी। कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए 1 3 5 7 9 ऐसा समझते हैं ना। तो देखिए 1 के बाद किस पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तीसरे वाले कार्बन पे जाएगा, दूसरे वाले पे नहीं जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर देता हूँ यार, 1 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। विषम संख्या यानी ऑड नंबर पर ही क्या जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज। अभी देखेंगे हमारे पास ऐसा 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 स्ट्रक्चर्स है, डबल बॉन्ड यहाँ थे, ये वाला पाई बॉन्ड उड़ा, यहाँ पर क्या बना दिया, बाई बॉन्ड बना लिया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो कहाँ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पर ही जाएगा। मतलब कि इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 बॉन्ड बने, एक की मान लो हाइड्रोजन था। अब भाई यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 था, एक हाइड्रोजन था, तभी तो 4 बॉन्ड हो रहे थे। एक हाइड्रोजन से 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो यानी कि एक बॉन्ड की कमी है, तो पॉजिटिव चार्ज से दिखा दो। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अगर ये इधर गया फिर से स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, अगर ये इधर गया थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे जैसे ऐसे 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 स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये वो जो पाई बॉन्ड है ना, ये उड़ करके कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा। बना दे बॉन्ड, इधर बनाएगा बॉन्ड।
1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक, तो ये वाला पाई बॉन्ड उड़ करके जाएगा, कहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, क्योंकि यहीं पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई। तो ये वाला पाई बॉन्ड उड़ा और जा करके बगल वाले के पास क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। यानी कि बनने वाला कंडीशन ये वाला पाई बॉन्ड था। अब यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं, देख लेना। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। ठीक है, यही बात समझाना चाहता हूँ। और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH 2 2 2 2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो क्या करेंगे, यही पाई बॉन्ड को उड़ाएंगे और यहाँ पर ले जाएंगे। ले जाने का मतलब क्या है भाई, क्यों जा रहा है ये, समस्या ये है कि क्यों हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन की देख रहे हैं हवा टाइट है, इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड सोचेगा चलो यार इसका भी भला कर देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना देता हूँ तो इस कार्बन की बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसीलिए क्या करता है। अब भाई अगर किसी बोतल में अब ज्यादा पानी है, किसी बोतल में थोड़ा पानी है, अगर मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ज्यादा से कम की ओर आएगा ना पानी, तो वही सिस्टम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भरमार पड़ी, यहाँ पे खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा। ठीक है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH है, CH है, फिर क्या है, यहाँ पे CH2 है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, ये वाला पाई बॉन्ड उड़ा, यहाँ पे बना लिया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हटा दो। यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मैंने बताया था किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जस्ट एक को छोड़ करके। अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, तीसरे वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जाहिर है पॉजिटिव चार्ज इसी पे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड की कमी है, तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आएगा। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाला पाई बॉन्ड को भी उड़ा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, लगाओ। CH2 था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था इसको मैं उड़ा करके कहाँ ले गया, यहाँ पे यानी पाई बॉन्ड बना दिया, तो बताइए क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। इस कार्बन को देखिए, कार्बन को देखिए, 2 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें भी क्या है, आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, बना लोगे ना, पक्का बना लोगे, डन। तो लिखो, होमवर्क लिखो। ठीक है, इसको बना के आना। बना के आना। और क्या है, नंबर दूसरा वाले ले लो। नंबर दूसरा पोजीशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना लेना और यहाँ पर क्या कर लेना, डबल बॉन्ड कर लेना। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2 लगा के पॉजिटिव चार्ज, इसका भी करके आना। और जोड़ दूं क्या इसी में, मेरा मन कर रहा है, एक सिंगल सिंगल, ठीक, और जोड़ लो इसी में। ठीक, इसको करके आना। कुछ साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं किस प्रकार से रेजोनेंस होता है। आइए कुछ साइक्लिक फॉर्म को भी देखते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे CH है, CH है, CH है, 1 2 3, सब जगह CH2 है। ठीक, मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पास डबल बॉन्ड। तो बनाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, क्या दिक्कत है, आइए बनाते हैं। बनाते हैं कैसे, अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, आइए करके देखते हैं। CH2 है, 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पर भी CH2 नहीं रहेगा,
और यहाँ पर भी CH2 नहीं रहेगा। अरे भाई क्यों, 1 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, 4 तो हो गए, ठीक है। क्या होगा, CH होगा, फिर यहाँ पे CH होगा, फिर यहाँ पे CH होगा, ऐसा होगा। मैंने कहा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, जहां पर हाइड्रोजन की कमी होगी वहीं पे आएगा, बात खत्म। इस कार्बन की देखो 4 बॉन्ड है क्या, 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन 4। इस कार्बन देखो 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन 4। इस कार्बन देखो 1 2 3, ओहो मिल गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात और कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी तो जा सकता है, आइए करके देखते हैं क्या दिक्कत है। CH है, CH है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे ऐसा है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे हट करके यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली कार्बन देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, जहाँ कमी होगी वहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन देखो तो 1 2 3 4, ये वाला 4 यहाँ पे इतना ही हो सकता है। यहाँ पे कार्बन देखो तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, 1 2 3 और यहाँ पे नहीं है कुछ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है रेजोनेटिंग, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन दीज मॉलिक्यूल्स या फिर इन दीज स्ट्रक्चर्स। आइए कुछ करते हैं, जिससे मान के चलते मेरे पास क्या है CH है, फिर यहाँ पे क्या है CH है, फिर यहाँ पे क्या है CH है, फिर यहाँ पे क्या है CH है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक और कार्बन लगा दो तब मजा आएगा। CH है, यहाँ पे क्या है CH ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, रुको अच्छा बनाते हैं। CH 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 CH, यहाँ पर CH, ऐसा ऐसा ऐसे समझ लो बॉन्ड बना है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। हम क्या कर सकते हैं, इसका रेजोनेंस बना सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे जाएगा, अच्छा यहीं पे क्यों जाएगा, यहाँ पर भी तो आ सकता है। अरे यार वैकेंट यानी खाली स्थान किधर दिख रहा है, यहीं पे तो दिख रहा है, तो उधर ही जाएगा ना, अजीब आदमी। CH है, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर उड़ करके यहाँ चला गया, और यहाँ पर तो ऑलरेडी इसमें कुछ हुआ नहीं है, तो जहां पर देखेंगे हाइड्रोजन की कमी है वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, क्या दिक्कत है। सब जगह है, सब जगह यहाँ पे देख लेना, नहीं होगा, एक हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ओके चलो अब क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला बॉन्ड फिर से इधर आ गया तो फिर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, फिर से वही बन जाएगा, मतलब नहीं है कोई। अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे चला है तब तो मजा आ जाएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। मतलब CH 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 और कुछ इस प्रकार से है। ये वाला पाई बॉन्ड में कुछ नहीं हो रहा, लगा दो। ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जाकर के बन जा रहा है। अब देखेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो जाहिर है इस वाले कार्बन में हमको दिख रहा है कि 4 बॉन्ड नहीं बने हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, और कुछ हो सकता है क्या, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता है भाई, तब भी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब चलो CH 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 CH, ओहो CH ऐसा था, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसा है, ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पे गया, जिसके पास कमी होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, लगा दिए, क्या दिक्कत है भाई। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी तो जा सकता है, हाँ अपने जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एडजेसेंट करने का मतलब बगल वाले कार्बन पे जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, CH है, CH है, फिर CH है, फिर यहाँ पे CH है, CH है, ऐसा है, ठीक है। इस वाले पाई बॉन्ड में कुछ नहीं हो रहा है, लगा दो। ये वाला पाई बॉन्ड जा करके यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। अब क्या कह सकते हैं भाई, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इधर ला दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर्स मिलने लगेगा, यानी अब कोई और स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि अब कोई और रेजोनेंस
अब कोई और डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं बाबू, बताइए भाई। एक नहीं, ये तो पहले था, ओरिजिनल था। 1 2 3 और ये 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एक और है जिसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स पूछता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं भाई, आओ देखते हैं कैसे बना सकते हैं। CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी क्या है, CH है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, CH है, CH है। ऐसा सिस्टम है हमारे पास। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पहले इसको निशान लगाओ। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, हाँ यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। फिर यहाँ इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है क्या, कहीं कहीं, हाँ यहाँ पर मिला तो है, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ओहो, क्या इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है क्या, हाँ यहाँ पर भी तो है यार, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। क्या इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज मिला है क्या कहीं, हाँ इसमें मिला है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। क्या इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज मिला है क्या कहीं, कहीं कहीं यहाँ पे देखो, है ना, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो 2 पाई बॉन्ड है, ये लगभग कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं यहाँ पे फुदुक रहे हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे फुदुक गया, और यहाँ पर भी क्या पाई बॉन्ड है, क्या इसमें है, यानी कि चारों तरफ घूम रहे हैं ना। तो ये चारों तरफ जो घूम रहे हैं ना, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, एक गोला बना देता हूँ ना। दिस इज द योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ठीक, समझ पा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब थोड़ा सा बेंजीन रिंग में घुसने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं बेंजीन रिंग। बहुत ही अच्छी खासी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली बेंजीन रिंग। कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, एकांतर क्रम में होते हैं, तो कहीं भी आप लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, शुरू शुरू में एक को हटा करके कहीं पे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, ऐसा हमने किया, मान लो। ऐसा करने के बाद क्या होगा बताइए, तो इसके जो बगल वाला जो होगा पाई बॉन्ड वही आएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर आकर के बॉन्ड बनाना चाहेगा। कार्बन हाइड्रोजन भी दिखा दूं क्या, कार्बन हाइड्रोजन भी दिखा दूं क्या, बोलो कि दिमागदार हो, चलो ठीक है दिमागदार हो तुम लोग। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, ठीक है, हटाओ यार, बताएं क्या भरोसा तुम लोगों का। CH ऐसा स्ट्रक्चर्स है, और हमारे पास ऐसा था, यहाँ पे क्या था, पाई बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पर मैं H2 कर देता हूँ। ठीक, अब क्या होगा, चलिए हम लोग बना करके देखते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता है, आएगा तो बनेगा, बनने वाला स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, CH होगा, यहाँ पर भी क्या है, CH है, 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 ऐसा है। ये वाला पाई बॉन्ड ऐसा ऐसा ही था, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसा ही था, और ये वाला पाई बॉन्ड घूम करके यहाँ पे आ गया, यानी डबल बॉन्ड। अब क्या करना, क्या है, यहाँ पे H2 था यार, तो करना क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी देखो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। इसकी कोई और स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं क्या, हाँ ये वाला भी पाई बॉन्ड तो भाई इसके बगल में ही तो है, ये भी तो जा सकता है। तो आइए हम जमा करके देखते हैं, बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, CH होगा, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी क्या है, CH है, यहाँ पर CH2 है, ध्यान देना, यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी क्या है, CH है, यहाँ पर ऐसा है सिस्टम है। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जा सकता है। अब देखेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर तो पूरा है, यहाँ पर भी क्या है, कमी है। क्या कुछ और हो सकता है क्या, इसके बाद कुछ और हो सकता है क्या, इसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, तभी एकांतर क्रम होता, तभी क्या होता, कंजुगेट सिस्टम बनता। अब ये फिर से अगर इधर आएगा तो फिर से यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बताओ भाई। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आकर के बॉन्ड बनाता तो क्या होता, फिर से यही स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता। तो ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 1 और 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। आइए इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके बाद मजा आ जाएगा। ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको बॉन्ड लाइन रोटेशन में दिखा रहा हूँ, इतना तो कमजोर नहीं हो तुम लोग। क्या बताइए, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे कहीं पॉजिटिव चार्ज आया था क्या, हाँ इसमें आया था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव लगा दो। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था कहीं, कहीं भी नहीं आया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, और कहाँ पे, यहाँ पे आया था कहीं पॉजिटिव चार्ज, नहीं आया था। यहाँ पे आया था क्या, यहाँ पे आया है,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है। क्या यहाँ पे कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। तो यानी कि ये जो पाई बॉन्ड घूम रहे हैं यहाँ से लेकर के कहाँ तक घूम रहे हैं भैया? यहाँ तक घूम रहे हैं, ठीक है। यही होता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आता है उसको पार्शियल यानी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज दिखा दो बस। यानी अगर इसमें कहूं कि न्यूक्लियोफाइल अगर इसमें अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो कहां अटैक कर सकता है भाई? यहां पर कर सकता है, यहां पर कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है। यानी 3 पोजीशंस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहां कहां अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव सेंटर देखेगा, सेंटर क्या है? यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। 3 जगह से अपना प्रोडक्ट बना सकता है। यही होता है रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा? पाई2 कैटायन, पाई2 पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे हैं ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और देखते हैं। आइए, हम लोग टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप में स्पेशली कौन सा था? पाई2 पॉजिटिव चार्ज था, यही वाला पार्ट टाइप पढ़ रहे थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग निपटारा करते हैं इससे। जैसे मान लो मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, या फिर बॉन्ड नहीं, ऐसा करके दिखाओ। ऐसा, ठीक है। और यहां से एक बॉन्ड लगा, यहाँ पे क्या है? CH2 है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हम इसमें क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ओवरऑल होगा क्या इसमें? बताइए क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये वाला पाई बॉन्ड कहेगा ऐसा करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारी भरपाई करने के लिए। यहाँ पे जाकर के बॉन्ड बना लेगा। बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? CH2 है, फिर ऐसा है, फिर यहाँ से क्या है? CH है, फिर ऐसा है, ऐसा है, CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, ऐसा स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला एज इट इज रहेगा, ये वाला और ये वाला एज इट इज रहेगा। जहां पर हाइड्रोजन की कमी है वहां पर क्या लगा देंगे? पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। यहीं पे कमी है भाई, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, क्या दिक्कत है? ये वाला यहाँ भी तो जा सकता है भाई, है ना, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में यहीं पर पाई बॉन्ड है। आप कहेंगे सर ये भी तो आ सकता है, यहाँ पे ऐसे भी तो आ सकता है। अरे भैया फिर से वही स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा जरा बताइए। CH2 डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ से CH, यहाँ पर क्या है? CH, यहाँ पर क्या है? CH, यहाँ पर क्या है? CH, CH, ऐसा है। ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पर। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वहां आएगा जहां पर क्या होगा? जहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन की कमी होगी। कहां पे हाइड्रोजन की कमी है? कहां पे कमी है? जाहिर है यहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है? फिर से ये वाला पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगा? बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? CH है, यहाँ पर क्या है? CH है, ऐसा है, CH है, यहाँ पर क्या है? CH है, यहाँ पर भी क्या है? CH है, यहाँ पर भी क्या है? CH है, यहाँ पर भी क्या है? CH है, ऐसा है, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड ऐसा ही है और ये वाला पाई बॉन्ड में कुछ नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे से बना दो। अब क्या करेंगे? ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे आ गया। जहां पर पाई बॉन्ड, जहां पे हाइड्रोजन की कमी वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे। और क्या कुछ और हो सकता है क्या? ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता है। तो फायदा क्या होगा? आइए देखते हैं। CH2, यहाँ पे 2 है, हर जगह 2 था, हर जगह 2 था, ऊपर भी 2 है। CH2, यहाँ पे क्या है? CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, CH है, CH है, CH है, ठीक है। ये वाला ऐसा ही रहेगा, ये वाला ऐसा ही रहेगा। तो बदलेगा क्या भाई? फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे आ गया है। और जहां पे हाइड्रोजन की कमी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, फिर से पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्या यही स्ट्रक्चर्स आ गया क्या? ओहो, फिर से वही आ गया। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? ये हमारा मूल स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 और ये कितना हुआ? 4।
रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल टू कितने आ गए, 4 आ गए। इसका मैं हाइब्रिड बना सकता हूँ क्या, इसका मैं हाइब्रिड बना सकता हूँ क्या, चलो बताओ, मैं बना रहा हूँ, आओ सिखाएं। चलो भाई हम सीखने वाले हैं। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था क्या, हाँ पहले दिख रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव लगा दो, क्या दिक्कत है। क्या यहाँ पे कभी पॉजिटिव चार्ज आया क्या, कहीं भी देख लो, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, नहीं आया है। क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है क्या, हाँ आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओहो, क्या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है क्या कहीं, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है क्या, हाँ यहाँ पर तो है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी होगा। क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है क्या कहीं, देख लो, पॉजिटिव चार्ज, हाँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर आया है क्या कहीं, नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अच्छा, पाई बॉन्ड की थोड़ा सा वो भी दिखा दो। पाई बॉन्ड जो है ना, हमको लगता है हर जगह है। यहाँ पर देखेंगे, क्या यहाँ पे कहीं पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, हाँ इसमें है। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है, हाँ यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है क्या, हाँ यहाँ पर है। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है क्या कहीं, हाँ यहाँ पर भी आ गया। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है क्या कहीं, हाँ यहाँ पर तो पाई बॉन्ड दिख रहा है ये। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है क्या, बोलो, हाँ इसमें भी है, यानी पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तो पाई बॉन्ड है। यानी पाई बॉन्ड ऐसे था, जो कि पूरे रिंग में क्या कर रहा है, घूम रहा है, कौन, पॉजिटिव चार्ज। या फिर ऐसे दिखा करके हम क्या दिखा सकते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, यानी ये बॉन्ड ऊपर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर हर जगह पाई बॉन्ड है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कर लोगे, पक्का कर लोगे, पिंकी प्रॉमिस, ओके। मिटा दूं ओके। यानी पाई टू पॉजिटिव चार्ज जो हमारा डीलोकलाइजेशन है, वो क्या हुआ, हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, पाई टू पॉजिटिव चार्ज जो था वो समाप्त हुआ, इसको हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब क्या था नंबर, अगला क्या था, पाई टू नेगेटिव चार्ज पढ़ लेते हैं ना, इसको भी थोड़ा सा समाप्त कर देते हैं। इसमें भी कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3, यहाँ पर CH2। ठीक है, ऐसा है, मेरे पास ऐसा सिस्टम है। अच्छा, हम लोग जानते हैं यार कि नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर कहें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों में ही दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं पे नेगेटिव चार्ज आता है तो मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं पर लोन पेयर है तो मतलब उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। बहुत सही, मैं कहूंगा बहुत सही, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माहौल गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अकेला थोड़ी बैठेगा, पैसा होते हुए भी भिखारी की तरह थोड़ी बैठेंगे। तो क्या करेगा, यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है, यही तो था भाई, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड की कमी हो रही थी, तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन था ना एक्स्ट्रा, वो क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। यानी बनने वाले स्ट्रक्चर्स क्या होगा, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो था वो क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। अच्छा, क्या किसी पे इसको बॉन्ड बनाने से क्या किसी को कोई तकलीफ हुई क्या, आइए देखते हैं। इस कार्बन को देखते हैं तो 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4। यहाँ पर कार्बन देखो तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन 5। ओ माय गॉड, गलती हो गई। अब ये अकेला नहीं रह पाया, क्योंकि भाई कार्बन 5 बॉन्ड कभी जिंदगी में नहीं बना सकता, ये वाला बॉन्ड तुरंत तोड़ देगा, कहेगा ऐसा कर दो, अपना बॉन्ड लेके जाओ, ये कोई नया आ गया है। ठीक है,
ये वाला बॉन्ड तुरंत टूट करके इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे ऊपर चले जाएंगे? इस वाले CH2 के ऊपर। यानी बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? इसको मैं ऐसे ऐसे घेर दे रहा हूं क्योंकि ये दिखता नहीं है, तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? CH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, CH2 था, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इस स्टेप को जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, इसको एक्चुअली में दिखाया नहीं जाता है, तो मैंने आपको समझने के लिए बनाया है। जैसे ही ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट यानी मोर होने दिखने लगती है, यानी कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगता है, तुरंत ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। एक ही स्टेप में डायरेक्ट इस वाले को स्ट्रक्चर को बना देते हैं, इसको नहीं दिखाते। समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए पहले, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसमें ही देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ पे बॉन्ड बनने लगेगा, तो इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और ये वाला 5वां बॉन्ड बनने लगेगा। 5वां बॉन्ड कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये वाला बॉन्ड फिर से क्या करने लगेगा? तोड़ देगा। तो मतलब फिर से क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने लगा था, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये वाले कहाँ चले जाएंगे? इसके ऊपर चले जाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी एक ही स्ट्रक्चर में 2 तीरें लगेंगी। देखो, फिर से देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, इस कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी, 5 बॉन्ड बनने लगेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे टूट जाएगा। बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। क्या मामला सही है? समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर ये समझ पा रहे हो तो अब बता सकते हो तुम लोग, अब बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड, CH फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 डबल बॉन्ड, कहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा? CH यहाँ पे लगा देता हूँ नेगेटिव चार्ज। अब बता सकते हो आप लोग, पक्का बता लोगे मुझे लगता है। देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है अकेला जब बैठा है, इस कार्बन को काहे उदास करेगा? उदास नहीं करेगा, यानी कि 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जब इसके पास पैसा है तो ये वाला जाहिर है यहाँ पे जाकर के नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर देखोगे अगर बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन को देखोगे तो 5 बॉन्ड बनने लगेगा। ये बगल वाले कार्बन कहेगा अपना इलेक्ट्रॉन तुम लेके जाओ, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लो अपना भाई। तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH2, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आकर के बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो था पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड था, ये दोनों पाई बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे चले गए? इसके ऊपर चले गए, यानी कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ पे आ गया क्या? नेगेटिव चार्ज आ गया भाई। यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब ये यहाँ पे देखो, इस कार्बन बेचारा बड़ा दुखी हो जाएगा, कहेगा कि यार 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मेरा भी 4 बॉन्ड बन जाए तो मेरा भी फायदा हो जाए। तो क्या करेगा? फिर से इधर भी जा सकता है, अगर यहाँ पे जाकर के यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, फिर से वाला बॉन्ड इस पर टूट सकता है, फिर से वही ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ सकता है। बात की बात है, ये वाला क्या करेगा? यहाँ पर जाकर के पाई बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने लगेगा, यानी 2 बॉन्ड बन जाएंगे ना, जब 2 बॉन्ड बन जाएंगे तो इस कार्बन देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये वाला 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो तुरंत अपने बगल वाले कहेगा, तुम कह रहे हो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, मेरे पास कोई आ गया है मुझे कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पे बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH, फिर यहाँ पे CH2 लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड का, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आ गया? ये वाला डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे गया ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो था, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, ये क्या किया? अपने बगल में जाकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अरे भाई यही तो किया, बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे इसके ऊपर टूट करके यहाँ पे आ गए, यानी कि ये तीर दिखा रही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ रहे हैं, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और कहीं इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या ये नेगेटिव चार्ज? और कहीं इसके बगल में कुछ है नहीं,
यानी इसके बाद एक और स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जिसका नाम है हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जहां जहां पर पाई बॉन्ड है वहां वहां पर थोड़ा 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 पाई बॉन्ड बना दो। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड था, हाँ यहाँ पर इसमें दिख रहा है, तो थोड़ा डट 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 लगा दो। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड कभी जिंदगी में बना, हाँ यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी डॉट 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 लगा दो, क्या दिक्कत है, अरे भाई डॉट डॉट लगाना है। क्या यहाँ पर तीसरे वाले पोजीशन पे पाई बॉन्ड कभी जिंदगी में था, हाँ यहाँ पे था, यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, डॉट 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 लगा दो। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड था, हाँ इसमें भी है। अब देखो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, क्या इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज गया था, हाँ पहले वाले में दिख रहा था यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्या इस वाले पे कभी निगेटिव चार्ज आया है, नहीं आया। क्या इस वाले पे कार्बन निगेटिव चार्ज आया है, हाँ मिल गया, यानी यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है। इस पे कभी निगेटिव चार्ज आया था, नहीं आया था। इस पे निगेटिव चार्ज आया, हाँ यहाँ पर तो आया है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का आ रही है, पक्का आ रही है तो इसको करके दिखाओ। बहुत छोटा देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलो क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड है, ये क्या काम करेगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बना दिया। आप क्या करेंगे, यानी कि जब ये बॉन्ड बनाया तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या हुआ, ऐसे ऐसे था, ये वाला यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मिलकर के बॉन्ड बना दिया। जब यहाँ पे बॉन्ड बना दिया तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर जो बीच में कार्बन था इसकी तो हालत खराब होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन फ्री है। 4 बॉन्ड के बाद 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। किसके ऊपर तोड़ेगा, इस टर्मिनल कार्बन वाले के ऊपर तोड़ेगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाएंगे। हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। चलो भाई, CH यहाँ पे लगा देता हूँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। होगा क्या ओवरऑल, क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है, किधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, आपकी मर्जी है। अच्छा ये बताओ, जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर बॉन्ड बनने लगा तो इस कार्बन की तो हवा टाइट हो जाएगी, कार्बन कैसा हो जाएगा, बड़ा दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा, आंसू फूट फूट के गिरने लगेंगे इसके। जब आंसू गिरने लगेगी तो क्या करेगा, अपने को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड तुरंत तोड़ देगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो समझ पा रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है। चलो भाई, बनने वाला प्रोडक्ट CH ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी जा सकता है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही, कहीं पर भी जा सकता है। ये नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, फूट फूट के ये भी रोने लगेगा, फूट फूट के भी रोने लगेगा, कहेगा कि मेरी 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 हवा टाइट हो जाएगी, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, रोने लगेगा, तो ये वाला बॉन्ड फिर से यहाँ पे टूट जाएगा। कौन तोड़ेगा, ये वाला कार्बन तोड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कहेगा ऐसा करो तुम तोड़ो, कुछ भी हो जाए तोड़ो। CH, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना वो शिफ्ट होकर के इस कार्बन पे पहुंच गए हैं। कुछ और हो सकता है क्या कुछ और हो सकता है, फिर से यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है, फिर ये वाला कार्बन कहेगा, रोने लगेगा, बहुत अच्छे के साथ रोने लगेगा, तो ये वाला कार्बन क्या कहेगा, ऐसा करो तुम इसको बॉन्ड को तोड़ो। तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा ओवरऑल, CH ऐसा, यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना लिए हैं, ये वाला बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, बस। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, CH है, यहाँ पर क्या है, CH है, यहाँ पर CH है, फिर ऐसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। देखो क्या कहा, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कभी डबल बॉन्ड बना है क्या, कहीं इसमें तो नहीं बना है, हाँ यहाँ पे बना है, यानी यहाँ पे डॉट 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 लगा दो। क्या यहाँ और यहाँ पर कभी जिंदगी में बॉन्ड बना था क्या, डबल, हाँ डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी हम लोग डबल डॉट 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 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन तीन के बीच में डबल बॉन्ड था क्या कहीं, हाँ यहाँ पर तो था, लगा दिए। अब क्या करेंगे,
जहां जहां नेगेटिव चार्ज था वहां पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था क्या? हाँ था, मैंने देखा था, यहाँ पे है, यहाँ पर भी है पार्टनर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी लगाओ, हर जगह नेगेटिव चार्ज है। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हुआ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बन गया यार। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? एक दो तीन और इसको लेकर के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। आइए कुछ 5 कार्बन वाले की बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? CH है, यहाँ पे क्या 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 है? CH है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ। बनने वाला स्ट्रक्चर थोड़ा जरा बता दो कि क्या होगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी ले जाओ इसको, बॉन्ड बनाओ, क्या दिक्कत है? क्यों बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि इसके पास 3 ही बॉन्ड बचे हैं, 4 बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। CH 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 ऐसे ऐसा था मेरे पास, इसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो कार्बन यहाँ पे बैठा है ना, ये दुखी हो जाएगा, 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो ये क्या करेंगे? जबरदस्ती ये वाला पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, पाई बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा, किसके? अपने पड़ोसी वाले को दे देगा। मतलब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था, दोनों के दोनों, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले आए? इस वाले पे चले आए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, फिर से वही फिनोमेना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी। जब टाइट होने लगेगी तो कहेगा कि अपने पड़ोसी वाले कहेगा ऐसा कर दो, अपना बॉन्ड ले लो यार, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ताकि मुझे भी स्टेबलाइजेशन मिल सके। बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? CH ऐसा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है। फिर से ये वाला कार्बन फिर दुखी हो जाएगा, फिर कहेगा अच्छा करो यार, तुम तोड़ लो, अब की बार हर बार मैं ही क्यों तोड़ू? CH 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 CH, बस यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, जी हाँ बना लिया, यहाँ का बॉन्ड टूट करके इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जी हाँ आ गया, आ गया। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, और भी आगे जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो जा सकता है, और जब यहाँ पे जाएगा ना, तो ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं, इस कार्बन की हवा टाइट होने लगेगी, फिर से दुखी हो जाएगा, फिर से दुखी हो जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट देगा तो क्या हो जाएगा बताइए? CH है, CH है, CH है। इसको बताने में पता नहीं कि बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन जब तक बताऊंगा नहीं तब तक आएगा कैसे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है भाई, ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी था। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे जा सके बॉन्ड लगा, ये कार्बन बड़ा दुखी हो जाएगा, फिर से ये वाला बॉन्ड इसको तोड़ देगा। बनने वाला स्ट्रक्चर्स बनेगा क्या? CH 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 ऐसा था। ये वाला पाई बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ, इसको बना दो एज इट इज बना दो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया था, बॉन्ड बना लिया, उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे चला गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले वाले जैसा स्ट्रक्चर मिल गया ना। तो इसको छोड़ो, 1 2 3 4 5 रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितने रेडियोनेटिंग? अरे यार, ये स्ट्रक्चर यही है, जितने कार्बन होते हैं उससे लमसम एक कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। 1 2 3 4, और एक हाइब्रिड बना लो, हाइब्रिड भी बना सकते हैं यार, और हाइब्रिड बनाते हैं थोड़ा सा। CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, ऐसा है। ठीक है, बात की बात है। इनके बीच में कभी जिंदगी में डबल बॉन्ड देखा है आपने? हाँ, यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे डॉट 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 लगाओ। इनके बीच में कभी जिंदगी में डबल बॉन्ड देखा? यहीं पे देखा था, डॉट 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 लगाओ। यहाँ पे कभी जिंदगी में डबल बॉन्ड देखा है? हाँ, यहाँ पे देखा है। और इनके बीच में कभी? हाँ, यहाँ देख रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? और यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ हाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ओवरऑल क्या है? हर जगह क्या है? क्या है? हर जगह पाई बॉन्ड था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखा था, हाँ पहले वाले में दिखा था पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे दिखा था कहीं, यहाँ पे कहीं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दिखा है ना, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कभी नेगेटिव चार्ज देखा है आपने? हाँ, यहाँ पर देखा है।
और यहाँ पे कभी नेगेटिव चार्ज दिखा आपको? हाँ यहाँ पर दिखा तो है ये पार्शियल नेगेटिव इस पे, हाँ जी बिल्कुल, वहां पे देखो ना, है ना। ओवरऑल तो कहने की हर एक कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज हमको देखने को मिल रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर अगर अटैक होगा तो इस कार्बन के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के द्वारा भी हो सकता है, इस कार्बन के द्वारा भी हो सकता है, इस कार्बन हर जगह से अटैक कर सकता है। ओके, एक बेंजीन रिंग का देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं यार, बहुत हुआ आज। हाँ देखिए बेंजीन रिंग का देख लेते हैं। अब तो बॉन्ड समझ जाओगे, अब तो बार बार वो नहीं दिखाना पड़ेगा ना, बॉन्ड समझ जाना अब। चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा बना देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान लो, और यहाँ पर मैं कुछ बना देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, ध्यान देना, ठीक है। हम क्या करेंगे, आइए सिखाएं चले बनाने। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा तो ये कार्बन दुखी हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड झटाक से टूट करके इस कार्बन को दे देगा। हो सकता है ना, अब तो बना सकते हो ना। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये वाला मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्या कर लिया, और यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से था। अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है क्या, क्योंकि भाई डीलोकलाइजेशन का हम रूल जानते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल ऐसे हो, और यहाँ पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव था, सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद डबल बॉन्ड था, नेगेटिव था, सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड था, यानी हो सकता है ना, इसमें हो सकता है तो करो, हो सकता है ना, ये हो सकता है तो इसको करो। यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ कार्बन जो है दुखी हो जाएगा, तो ये वाला कहेगा पाई बॉन्ड ऐसे करो तोड़ दो, ऐसे करो तोड़ दो, ठीक है तोड़ दो। उसके बाद क्या हुआ, आओ जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्या यहाँ पे जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अभी भी बताया कंजुगेशन होना चाहिए। एक सिंगल के बॉन्ड जहां पे जिस कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर कुछ भी हो, उसके पास सिंगल बॉन्ड हो, उसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव है, इसके पास सिंगल बॉन्ड था, इसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब इधर जाता, इधर जा सकता है सर, हाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर अगर इधर जाएगा तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर से क्या मतलब है, क्या मतलब है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मुझे बनाने का बड़ा शौक है। आओ दिखाते हैं। पहली बात तो पाई बॉन्ड कहां से कहां तक, इसको देखो, इस कार्बन को पकड़ते हैं, यहां से यहां के बीच में पाई बॉन्ड है, और कभी जिंदगी में यहाँ यहाँ पाई बॉन्ड था, इसके बीच में, हाँ यहाँ पर भी है, इसके बीच में कभी पाई बॉन्ड देखा है आपने, हाँ इसमें देखा है। इसके बीच में कभी पाई बॉन्ड देखा, हाँ इसमें देखा था। इनके बीच में कभी देखा, कहीं नहीं देखा। इनके बीच में कहीं देखा, नहीं देखा। क्या घूम रहा था, अच्छा ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था कभी, हाँ यहाँ पे था, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे था नेगेटिव, नहीं था। क्या यहाँ पे नेगेटिव था, जी हाँ यहाँ पे था। और यहाँ पे नेगेटिव था, जी नहीं था। यहाँ पे नेगेटिव था, हाँ है पार्शियल नेगेटिव। दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। समझ गए। एक और देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए एक और बेंजीन रिंग वाला एग्जांपल देखते हैं। पाई 2 नेगेटिव चार्ज पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो भाई CH बनाते हैं, फिर CH बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, CH बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, CH बनाते हैं, CH ऐसा था। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कोई बॉन्ड, यहाँ पे लगा देता हूँ CH2, इसके ऊपर लगा देता हूँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। बेंजीन रिंग में हम लोग जानते हैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा होता है हमारा बेंजीन। ठीक है। इसमें हमको कराना है कॉन्जुगेशन। अब देखो पाई 2 इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। चले ओके चलो। क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज उड़दंगा ही मचाएगा, खाली बैठेगा नहीं, क्योंकि ये कार्बन दुखी है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्या बना देगा, बॉन्ड का निर्माण कर देगा।
यानी CH2 था, ऐसा था, यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH था, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH था, ऐसा था। यहाँ पर ये इनमें कुछ नहीं हुआ यार, इनमें ऐसा रखे रहो, ठीक। इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे निगेटिव डबल बॉन्ड भी है, ये वाला कार्बन दुखी नहीं होगा, 4 बॉन्ड, 2 2 4 और 1 हाइड्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला तुरंत बॉन्ड क्या होगा, इस पे टूट जाएगा, यानी किसके मेरे पास निगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो ना? अब तो समझ जाओगे मुझे लगता है, अब नहीं उतना समझाने की जरूरत है। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे था। इस वाले कंडीशंस में क्या होगी, ये पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन दुखी हो जाएगा, ये कहेगा अपना पाई बॉन्ड तोड़ लो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, भाई तीर का मुंह इसी तरफ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट सकता है, हो सकता है ना? तो सब सिंपल है, अब क्या दिक्कत है, अब तो बना ही लोगे, अब तो मास्टर हो गए तुम लोग, भैया मोर मास्टर हो गए इनकी। हाँ हाँ जरूर जरूर, ओके। ऐसा है यहाँ पे पाई बॉन्ड में कुछ हुआ क्या? हाँ आपकी बार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड था, हाँ है। अरे क्या कर दिया मैंने, ठीक तो किया हूँ, सब कुछ किया हूँ यहाँ। अच्छा इसको ही देखना, ठीक है, यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, हाँ डबल बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड टूट करके गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ओवरऑल कंडीशन विल बी अप्लाई दैट। ओके, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे तो जा सकता है, जब यहाँ जाएगा तो ये वाला कार्बन बेचारा बड़ा दुखी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड तो ऐसे बहुत अच्छे से पूरे बहुत अच्छे जिंदगी कट रही थी, लेकिन ये था तो बेकार कर दिए। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड तुरंत इस कार्बन के ऊपर तोड़ देगा ये, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओवरऑल CH2 C है, यहाँ पे H2 है, ऐसा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बना दिया, जी हाँ बना दिया, उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे टूट करके फिर से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं थोड़ा सा, CH2 CH 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 CH, बड़ा मेहनत लग रही है इसको समझाने में, तो क्या बताएं। इसके बीच में डबल बॉन्ड कभी जिंदगी में देखा है आपने? हाँ भाई इसमें देख तो रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बनाओ, फिर इसके बीच में देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं, देख लेना, फिर इनके बीच में, हाँ देख रहे हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इनके बीच में दिख रहा है, इनके बीच में दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, इनके बीच में दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हर जगह नेगेटिव चार्ज है, कॉस्मोपॉलिटन है साला। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, क्या यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज? जी हाँ बिल्कुल आया है। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है क्या? हाँ उसमें दिख रहा है नेगेटिव चार्ज है। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आया है क्या? आया है क्या? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, नहीं आया। इस पे आया क्या? हाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो आया होगा, वहां देख लो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तो नहीं आया होगा, देख लेना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पक्का समझ गए? कुछ होमवर्क दे दूं? ओके, हमको होमवर्क देना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये पहला होमवर्क है। और लेना चाहोगे? ओके, हम अभी दे देते हैं। कहाँ दे दूं? अच्छा इस तरफ, ये वाला पल्ला का काम आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जाएगा क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये और ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे।
ओवरऑल थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ओके, हैप्पी होली। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। थैंक यू।